आए हुए स्कूल से 1 घंटा हो गया को। मैं तेरे ना आज पिटाई करूँ ही करूँगी, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। तेरे को 1 घंटा हो गया आए हुए हैं, नाटक करे जा रहा है कितनी देर से। मेरे को नजर नहीं लगेगी। मम्मा खा लो। नहीं यार आपको नजर लग जाएगी। नहीं, मुझे नहीं करना। बहुत जोर से नजर लगेगी, मम्मा खा लो। ये क्या है, बिल्कुल आगे। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मुझे बात करनी है। एक छोटी सी बात है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, क्योंकि आज छोटी सी बात ने मुझे कई साल पीछे पहुंचा दिया। मेरा बेटा केमिस्ट्री पढ़ रहा था और अचानक मुझसे पूछने लगा, मम्मा सिल्वर का सिंबल क्या है? मैंने ऐसे बोल दिया। थोड़ी देर मैंने सोचा, फिर मैंने बोल दिया Ag। फिर मेरे को कहता क्लोरीन का क्या है? मैंने कहा Cl। कहता मैग्नीशियम का क्या है? मैंने कहा Mg। फिर वो ऐसे क्वेश्चन पूछता रहा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? मैंने उसे बता दिया। मतलब पूछता रहा, फिर ये बताओ सोने का क्या होता है? मैंने कहा Au होता है। फिर एक टाइम, मतलब एक थोड़े से पल के लिए ना मैं पीछे अपने स्टडी वाले टाइम में चली गई, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब मैंने पढ़ रखा है और मुझे बहुत ऐसे अच्छे से सारे सिंबल मेरे टिप्स पे याद थे। फिर मैं एक एक करके उसके सारे सिंबल बताती रही और उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती रही। क्या मम्मी आप इतना फटाफट कैसे बता रहे हो, आपको कैसे आ रहा है? अब उसको कैसे समझाऊं कि पढ़ाई जो था वो मेरा ऐसे समझ लो खून में पूरी रमी हुई थी और मुझे इतना शौक़ था ना पढ़ने का, बहुत ज़्यादा। और वो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा था ना, मुझे सच में बहुत मज़ा आ रहा था उसको बताते हुए। और फिर मैं उसको ये भी कह रही थी मेरे से और पूछ और पूछ और पूछ। तो मतलब एक एक करके मैं जवाब देती रही और उसके चेहरे पर हैरानी बढ़ती रही। तो उस पर मुझे ये एहसास हुआ कि जो हमारी पढ़ाई होती है वो कभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। अगर आपने मन लगाकर सीखा है तो उसका कुछ हिस्सा हमेशा आपके साथ रहता ही है। हाँ, मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई। वजह यह नहीं थी कि मेरे सपने छोटे थे, बल्कि उस समय मेरी ज़िंदगी की कुछ लोग थे जिनको इम्पोर्टेंस देनी थी, या ऐसे कह लें कि ज़िंदगी की प्राथमिकताएं बदल गई थी। परिवार के साथ खड़े रहना मुझे ज़रूरी लगा और मैंने वही फ़ैसला लिया, क्योंकि इनको यहाँ आना था। अगर मैं पढ़ाई भी करती तो मुझे फिर वहाँ रहना होता और फिर इनका भी सेहत का भी ध्यान रखना, बच्चों को भी दोनों का प्यार चाहिए। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है फैमिली के लिए। और परिवार के साथ मैं उस टाइम खड़ी रही और मैंने जो फ़ैसला लिया, आज मैं ये मानती हूँ कि मेरा वो सही डिसीज़न था। क्योंकि आज मैं अपने बच्चों के मनपसंद का खाना बनाती हूँ, उसका टिफ़िन तैयार करती हूँ, घर संभालती हूँ। और जब मेरा बेटा मुझसे पढ़ता है, सवाल पूछता है, उसको हर एक उसके कंसेप्ट जो है वो मैं क्लियर करती हूँ। तो मुझे एक बहुत अच्छा लगता है कि मेरी फैमिली के मैं काम आ रही हूँ। क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी का सफ़र अलग होता है गाइस। मेरे लिए परिवार को संभालना कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि मेरा अपना चुना हुआ फ़ैसला है। जब मैं अपनी फैमिली को के लिए कुछ करती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। यही सुकून मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। और अगर मेरी ये जो कहानी है वो किसी एक इंसान को भी यह याद दिला दे कि सीखी हुई चीज़ें कभी बेकार नहीं जाती, तो मुझे लगेगा कि मेरा जो आज की ये जो बात आपके साथ मैंने की वो सफल हुई। क्योंकि जैसे प्राव्या है, इतनी छोटी है, यहाँ पे सिस्टम है डे केयर का। अगर मैं प्राव्या को डे केयर में छोड़ती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि उसे माँ जितना प्यार मिलेगा। और बच्चों का जो बचपन है ये वापस नहीं आएगा। गैरी मेरे साथ बहुत मस्ती करता रहता है, मतलब अब मेरे से बड़ा हो गया, लंबा लगता है, तो मतलब ऐसे मेरे को परेशान करता रहता है, लेकिन यही उसका बचपन है। और उसको मैं बचपन, दोनों बच्चों के एज में भी आपने देखा होगा कि 11 साल का डिफरेंस है। तो मुझे उस तरह बच्चों को समझाने में भी बहुत टाइम लग जाता है कई बार चीज़ों को, क्योंकि प्राव्या किसी चीज़ के लिए ज़िद करती है लेकिन गैरी के लिए वो इतना ज़रूरी नहीं होता, तो थोड़ी मुश्किल आती है। लेकिन लाइफ है गाइस, ये सब चलता रहेगा। लेकिन बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ अपना बचपन दोबारा जीना। और पढ़ाई का क्या है गाइस, वैसे भी ठीक है, ज़रूरी होती है एक टाइम के लिए। जॉब लगना भी एक सपना होता है, लेकिन सपने क्या है, ऑप्शन बी भी रखना चाहिए हमें लाइफ में। और आज मैं अपने आप को सफल ही महसूस कर रही हूँ, क्योंकि अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए प्रॉपर टाइम मैं दे पा रही हूँ। आपने देखा होगा मेरे व्लॉग जब से स्टार्ट हुआ है, मैं कुछ ना कुछ काम कर ही रही हूँ। घर का काम कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने घर को अच्छे से मैनेज करके रखना,
छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, पूरी साफ़ सफाई का ध्यान रखना, बच्चों के हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक माँ के लिए और एक वाइफ़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो ये बाहर जाते हैं, इनको नहीं पता घर में क्या है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसे बच्चों को गहरी की छोटी छोटी स्कूल की प्रॉब्लम होती है तो वो सारी मुझे देखनी पड़ती है। बहुत काम हो जाते हैं तो वो घर में निश्चित है मेरे को लेके कि हाँ घर में वो संभाल लेगी। तो एक यहाँ घर को भी संभालना बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ आपको देख ही रहे हो कि आज के टाइम में कैसे कैसे न्यूज़ वगैरह आती है, तो उनको जब सुनते हैं ना तो अपने बच्चों को ऐसे लगता है कि कहीं जाने ही ना दें, बहुत बुरा लगता है सोच के। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। आपने देखा ही था मेरे लास्ट व्लॉग में, मैं जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मैं गैरी को कहती हूँ कि प्राव्या का ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ी सी अगर चूक हो जाती है हमसे तो बच्ची छोटी है, कुछ भी घटना हो जाए, डर रहता है कि कुछ बच्चे को हो ना जाए। तो माँ की जो चिंता होती है ना छोटी छोटी, वो सभी माँ की होती है, चाहे अगर वो जॉब कर रही है तो उनकी भी होती है और जो नहीं जॉब कर रही उनकी भी होती है। तो यही बात है गाइज़। और मेरी बात से आप कितना सहमत हो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। आज मुझे एक चीज़ तो रियलाइज़ हो गई कि जॉब से ज़्यादा मैं बिज़नेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगी हूँ, क्योंकि बिज़नेस अपना अपना ही होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसमें एक अलग ही सुकून होता है। इसमें हम किसी के आगे नौकरी नहीं कर रहे, हम उसके आगे मालिक की तरह काम करते हैं और बहुत अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना, अपने काम पे प्रॉपर तरीके से फोकस करना, क्योंकि वो हमारा काम है और दिल से हम उसको करते हैं। और देखो अभी मैं किचन से फ्री हुई, फिर मैं प्राव्या को नहलाया। ये मेरा जो व्लॉग है वो फ्राइडे का है गाइस, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसके हेयर वॉश किए हैं माँ बेटी दोनों ने ही। तो प्राव्या को अभी मैं रेडी करूँगी और उसके बाद में जैसे ही इसको तैयार करूँगी वैसे ही गैरी के आने का टाइम हो जाएगा। अभी मैं इसको फ्री करके थोड़ा सा बैठी थी रेस्ट करने, तभी ये कहती मम्मा मुझे मैंगो खाने हैं। तो फिर बस रेस्ट तो नहीं हो पाया और इसको मैंगो कट करके दिया मैंने। ये मुझसे ऐसे छोटी छोटे क्वेश्चन पूछती रहती है ना, बातें करती रहती है ना, फिर इसकी सारी बातों का जवाब देना ज़रूरी होता है मुझे। आंधी आ गई, कपड़े अंदर किए थे और अभी टाइम हो रखा है 2 बजने में 15 मिनट पड़े हैं और मौसम देखो बारिश वाला मौसम हो गया। मेरे कपड़े तो सूख गए गाइस, आंधी आने लग गई। गंदा बच्चा, कपड़े यहाँ पे रख दिए गाइस, देखो बादल हो। देखो गाइस बारिश होने लग गई। गाइस ये लड़का ना 1 घंटे तक कपड़े चेंज नहीं करता है। आए हुए स्कूल से 1 घंटा हो गया इसको। मैं तेरे ना आज पिटाई करूँ ही करूँगी, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। तेरे को 1 घंटा हो गया आए हुए हैं, नाटक करे जा रहा है कितनी देर से। ऐसे ही सो जाता है फिर। अब क्यों नहीं जुबान निकल रही तेरी? मारना मत। उसके पीछे मत जा, उसको तंग मत कर, तंग मत कर। माँ को पता है इसने क्या करा था? हाय बता दो माँ को। तू इसको छोड़, पीछे से लोग है क्या मेरे को देख पहले। इधर आ जा लाडो। गहरी मारूंगी बहुत। आजा लाडो इधर आजा। गहरी कपड़े चेंज कर रहे, तेरे को 1 घंटा हो गया आए हुए। मैं तो सच बता रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ देर से। ये देखो, मत आ जाओ आ जाओ। ये देखो प्राव्या ये कपड़े नहीं चेंज कर रहा भाई। मम्मा को, मम्मा आपको पता है क्या इसने क्या? हाँ कुछ नहीं करूंगी मैं कुछ ही नहीं कहूंगी, मैं कुछ ही नहीं कहूंगी। कोई बात नहीं लाडो, कुछ नहीं होता, 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 कुछ नहीं होता। गहरी कपड़े चेंज कर ले। ये ना इतना खराब लड़का है ना, इतना खराब लड़का है। इसको आए हुए आपको टाइम दिखाती हूँ। घंटा टाइम हो गया, 2 बजे छुट्टी होती है इसकी और ये देखो 3 बजने में कितना टाइम बचा है। इस टाइम पर आया। हाँ और इतना खराब लड़का है ना, ये पहन के पहले हाथ मुंह धो। चल चल 10 मिनट हो गए। जा फटाफट हाथ मुंह धो, कपड़े चेंज कर। तू खुद तो करता नहीं है, मेरे को ही करना पड़ता है। धोया क्यों नहीं इसको? धोया क्यों नहीं? धोया मैं मार दूंगी सच में, देख लेना, मैं सच में मार दूंगी, फिर मत बोलना। तो उधर जा मैं मारूंगी गहरी, देख लेना।
प्राव्या नजर ना लग जाए आपको, नजर ना लग जाए आपको। मेरे को नजर नहीं लगेगी। मम्मा खा लो। नहीं यार आपको नजर लग जाएगी। नहीं, मुझे नहीं मम्मा को करना। बहुत जोर से नजर लगेगी, मम्मा खा लो। ये क्या है, बिल्कुल आगे कुछ नहीं दिख रहा। क्या है? ज्यादा आ रहा है क्या ना, है ये? ज्यादा आ रहा है ना तेरे को। अब ये मैं गेट भी नहीं खोलूंगी। मेरे को 2 मिनट आराम नहीं करने देते तुम लोग। 2 मिनट मम्मी काम करके फ्री हो, इतने में तेरे आने का टाइम हो गया। क्या हुआ? मैम ने नींबू फेंक के मारा। गहरी मैं थप्पड़ मार दूंगी। गाइस ये बहुत परेशान करता है लड़का। अब ये 1 घंटा हो गया आए हुए, कपड़े चेंज नहीं हुए। जो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा उसको खीरा भी फेंक के मारूंगा। गहरी पागल है क्या तू? तेरे पापा को फोन कर रही हूँ, रुक जा। मैंने शिमला मिर्च का नहीं खाता। कोई बात नहीं, फैला दे सारी सब्जियां। समेटनी तो तेरे को ही है। तेरे को कसम लगेगी गहरी, देख लेना। गाइस मेरा सामान खराब कर रहे हैं लड़का। तेरे को कसम लगेगी, भी कहा था। तेरे को कसम लगेगी तेरे को, देख लेना। कसम बोल दिया मैंने। बैंगन का भरता बना के। बनी पड़ी है दाल, बैंगन का भरता तड़का लगाया हुआ है उसके। बहुत जोर से खाऊंगा। रात को तो बैंगन बनाई का नहीं थी, अभी भरता बनाई है खाऊंगा। मैंने। बहुत जोर से खाऊंगा। तुम लोग तो बहुत कुछ खाओगे। खाऊंगा, अभी खाऊंगा। प्राव्या ने जल्दी मैंगो खाई। बनाओ। प्राव्या अकेली है बाहर, क्या रही है वो? प्राव्या बाहर क्या करी लाडो? आजा अंदर आजा। आजा मेरी जान, आजा मेरी जान, आजा हाय आजा। मम्मा, पता है क्या इसने क्या किया था भाजी? हाय यार तब की सारी गर्म हो रखी है, क्यों पागल है क्या करी रे? हाय वो गैरी भैया को कुछ नहीं देंगे अपने। कौन? पी लो पी लो पी लो बेटा, अच्छे बच्चे हो आप, पी लो पानी पी लो। गैरी भैया ना मम्मा को परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा। गैरी कपड़े चेंज कर ले, मैं बता रही हूँ तेरे को, बहुत हो गया तेरा अब। आजा लाडो, पी लिया पानी? चल बाल बनाते हैं फिर आपके। मैं पूरा टेढ़ा हो गया। लाओ मुझे दे दो। नहीं, मैं पूरा टेढ़ा हो गया। मैं पूरा टेढ़ा हो गया। आऊँ फिर? फाइनली गाइस गैरी ने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब इसके लिए मैं खाना दे रही हूँ इसको। तो जब गैरी आता है तो उसी टाइम मैं इसको बना के देती हूँ खाना, क्योंकि थक के आता है और गर्मी में अच्छा भी नहीं लगता बच्चों को खाना। तो जो उसको पसंद होता है बस वही मैं इसको बना के दे देती हूँ। मैंने दाल ही बनाई थी, आपने देखा था व्लॉग में। तो गैरी के लिए थोड़ी पनीर की भुर्जी टाइप कुछ मैंने बना दिया, थोड़ा हेल्दी हो जाएगा इसके लिए। तो वो बीच बीच में मैं कर देती हूँ गैरी के लिए, क्योंकि गैरी को थोड़ा सा आपने देखा ही होगा व्लॉग में कि सब्जियों के मामले में थोड़ा सा वो है कि ये नहीं खानी वो नहीं खानी। और जब ये सुकून से ढंग से खाना खा लेता ना तभी मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। और मैंने छाछ भी बनाई थी, लेकिन गैरी को दही के साथ खाना था तो बस वही इसका फटाफट खाना रेडी करती हूँ, क्योंकि उसके बाद थोड़ा थोड़ा काम छोटे छोटे काम होते ही रहते हैं। अभी प्राव्या के बालों में तेल भी लगाना है, उसके बाल बनाने हैं और काम छोटे छोटे होते ही रहते हैं। आपको पता ही है दिन भर काम चलते हैं। तो यहाँ गैरी की थाली रेडी हो चुकी है और गैरी को खाना सच में बहुत अच्छा लगा था। कह रहा था कि मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद में गैरी सो गया था 1 घंटे के लिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है बच्चों को। और यहाँ पे मैं प्राव्या को रेडी कर रही हूँ। और ये बहुत नखरे करती है गाइस, इसको थोड़ा सा भी अगर रेडी नहीं करते हैं तो कहते हैं मम्मा मुझे रेडी करो, मेरे हेयर स्टाइल बनाओ, मुझे ये करो वो करो। बेटियों के नखरे कुछ अलग ही होते हैं गाइस। इसको जब मैं रेडी करती हूँ तो इसको किट देनी पड़ती है, चाहे तो रबड़ वाली दे दूँ या कोई भी डिब्बा, उसके साथ ये खेलती रहती है। कि बाल इसके थोड़े लंबे हैं, आपने देखे थे, तो बिल्कुल धीरे धीरे बाल बनाने पड़ते हैं, नहीं तो फिर रोती है। और अच्छे से मैंने ऑयल लगा दिया है इसके और अभी इसके मैं हेयर स्टाइल बना रही हूँ। तो इसी के साथ आज की वीडियो का भी एंड करते हैं। और गाइस आज आप मुझे बताना कि आपको कौन सा पार्ट वीडियो का अच्छा लगा और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस लाइक करें, और कोई भी चैनल पे हो नए तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।